आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करेगा और तू हमें तुझ में मजबूत करेगा। हम सबको तू प्रोत्साहित कर, प्रकाशित कर। हमारे हृदय में अपने वचनों को डाल परमेश्वर, ताकि हम तेरे कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, हम उदास नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन जब हम तेरे वचनों को सुनेंगे हमारा हृदय पूरी रीति से प्रसन्न हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने तेरे वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हमें जागृत रख और हमारी सहायता कर, ताकि तेरे वचनों से हम बहुत कुछ सीखने वाले होंगे और तेरे वचनों पर चलने वाले होंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे यूहन्ना 17वें अध्याय के कुछ वचनों को, और हम देखते हैं इस 17वें अध्याय में बहुत कुछ खास है। इसमें हमें दिखता है कि यीशु मसीह किस प्रकार प्रार्थना करता था। पवित्रताई से गहराई में होकर के प्रार्थना करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत करता है। अपने बारे में कहता था, अपने पिता के बारे में कहता था, अपने चेलों के बारे में और संसार में जो हो रहा है उसके बारे में अपने पिता को बताता था। यूहन्ना 17वां अध्याय का पहला वाक्य। यूहन्ना 17वां अध्याय पहला वाक्य। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। हर समय वो आकाश की ओर देखता था। उसी प्रकार उसने अपने चेलों का जीवन भी छुआ। उनका जीवन बदल गया और उन्हें सिखाया गया कि किस प्रकार उन्हें भी पिता परमेश्वर की ओर देखना है। उसने अपने चेलों को सिखाया, हे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है। यीशु मसीह ने सबको बताया कि पिता परमेश्वर उसका पिता है, और जब वो मरे हुओं में से जीवित हुआ तो वो पिता के पास गया। हमें दिखाना चाहता था कि परमेश्वर कितना बहुमूल्य है, उसका रिश्ता अपने पिता के साथ कितना नज़दीकी का है। जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनते हैं तो हम भी सीखते हैं किस प्रकार हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपका नया जन्म हुआ है, उद्धार हो गया है। यीशु मसीह हमें सिखाता है किस प्रकार हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय का पहला वाक्य। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। जिस प्रकार यीशु मसीह अपने पिता को जानता था और कोई ऐसा नहीं जानता था। ये एक प्रार्थना है 17वें अध्याय में जो यीशु मसीह ने अपने पिता से विनती करी थी। इस प्रार्थना में यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया, स्वर्गीय पिता के बारे में बताया, चेलों के बारे में बताया, कलीसिया के बारे में बताया और इस संसार के बारे में भी बताया। आज का विषय है सभी चेलों के लिए मसीह के महायाजकीय प्रार्थना। सभी चेलों के लिए मसीह के महायाजकीय प्रार्थना। 17वां अध्याय उसके पहले वाक्य से 12वें वाक्य तक हम देखेंगे। यीशु मसीह एक महायाजक के समान प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जिनका पहले से ही उद्धार हो चुका था। उनका उद्धार हो चुका था। अब वो पाप से छुटकारा पाकर एक नया जीवन यीशु मसीह में बिता रहे थे। उसका 9वां वाक्य पढ़ेंगे। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं।
जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को टांगा गया था, तब यीशु मसीह ने संसार के लिए भी प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर चेलों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। उन विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया था, एक सही जीवन बिता रहे थे, वो संसार में नहीं थे। उसी का 20वां वाक्य पढ़ेंगे, यूहन्ना 17 का 20वां वाक्य। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो। जितने यीशु मसीह पर वचनों के द्वारा विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हम देखते हैं हमारा उद्धार यीशु मसीह के वचनों को पढ़ने और सुनने से हुआ था। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18वां वाक्य। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पिता और पुत्र का संबंध संसार के रचने से पहले से ही था। परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, यीशु मसीह अनंत काल का पुत्र है, और ये दोनों मिलकर के अनंत काल के हो जाते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। यूहन्ना 14वां अध्याय 13वां वाक्य। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। सभी चेलों के लिए मसीह के महायाजकीय प्रार्थना। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, अपने पिता के सामने बेटे की प्रार्थना। अपने पिता के सामने बेटे की प्रार्थना। दूसरी बात, अपने चेलों के उद्धार का प्रमाण। अपने चेलों के उद्धार का प्रमाण। तीसरी बात, पिता द्वारा पुत्र के माध्यम से हमारी सुरक्षा। पिता द्वारा पुत्र के माध्यम से हमारी सुरक्षा। पहले भाग में आएंगे, अपने पिता के सामने बेटे की प्रार्थना। यूहन्ना 17वां अध्याय उसके पहले वाक्य से 5वें वाक्य तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हम यीशु मसीह की प्रार्थना सुनते हैं। लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तीसरा वाक्य, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 5वां वाक्य, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। जब कभी यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था, पिता ने हर समय उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया। यूहन्ना 11वां अध्याय उसका 41वां वाक्य। यूहन्ना 11वां अध्याय 41वां वाक्य। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। आज परमेश्वर आपके जीवन से हर एक पत्थर को हटाएगा। जो आपके जीवन में रुकावटें हैं उन्हें यीशु मसीह दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने अभी प्रार्थना करी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, पिता तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, कृपालु दयालु परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। इसीलिए हमें पहले से ही परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
हम जानते हैं परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया है। आज भी जो विषय हम परमेश्वर के सामने लाए हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह भी जो अपने पिता से हमारे लिए विनती कर रहा है, उन प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर ने सुनकर उत्तर दे दिया है। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना करी और लाजर से कहा कि कब्र से निकल आ, तो सचमुच वो निकल आया और लोग उस पर विश्वास करने लगे। आज भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। यूहन्ना 12वां अध्याय 23वां वाक्य। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। लिखा है वह समय आ गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, वो समय हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है, कई बार यीशु मसीह से कुछ करने को कहा तो उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा है कि मेरा समय आ गया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी समय आ गया है। जिन बातों का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिन बातों के लिए हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आज के दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। समय आ गया था कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। पिता खुद अपने पुत्र की महिमा करने वाला था। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 6 वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय 6 वाक्य। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। 8वां वाक्य। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अब समय आ चुका है, क्योंकि पिता पूरे संसार को उसे दे रहा था ताकि उनका उद्धार हो सके। इसी कारण पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार स्वर्गीय पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और वो स्वर्ग राज्य के योग्य हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। फिलिपियों 2 अध्याय 5वां वाक्य। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को पिता की इच्छा के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। इसी कारण पिता की महिमा उस पर आई। 6वां वाक्य। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7वां वाक्य। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। 8वां वाक्य। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वां वाक्य। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 11वां वाक्य। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
अगर आज तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन आएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 8वां वाक्य, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। 9वां वाक्य, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर और मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। जब हम यीशु मसीह का नाम पुकारते हैं, हम उद्धार पाएंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 4 वाक्य से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4 वाक्य, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्रकट करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। 5वां वाक्य, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हम जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। हर एक परीक्षा, हर एक मुश्किलात पर हम विजय पा सकते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर समय हम विजयी होंगे। उसी का 13वां वाक्य, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मेरी प्रार्थना है जितने परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। उसी का 18वां वाक्य पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 18वां वाक्य, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। 20वां वाक्य, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अगर आपका उद्धार हुआ है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रकाशन आपने पाया है, तो आप जान सकते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो हम पाप नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है। एक सच्चे परमेश्वर का पुत्र, एक सच्चे परमेश्वर का दास पाप नहीं करेगा। जो लोग परमेश्वर को सच्चे रीति से जानते हैं वो पाप करते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें यीशु मसीह का जीवन आता है और वो एक धार्मिकता का जीवन बिताते हैं। भजन संहिता 90 का 2 वाक्य, भजन संहिता 90 का 2 वाक्य, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 24वां वाक्य, यूहन्ना 17वां अध्याय 24वां वाक्य, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी और उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। इसी कारण हम जानते हैं कि यीशु मसीह पहले से ही है। पृथ्वी के नींव डालने से पहले ही यीशु मसीह है। जब वो बादलों पर उठा लिया गया, वो अपने पिता के पास गया और
यीशु मसीह ने कहा कि तेरी महिमा मुझ में दिखाई दे। दूसरे भाग में आएंगे अपने चेलों के उद्धार का प्रमाण, अपने चेलों के उद्धार का प्रमाण। यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 6ठे वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 6ठा वाक्य। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। 8वां वाक्य। क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। 9वां वाक्य। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। 10वां वाक्य। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। कई लोग पूछते हैं जो यीशु मसीह के चेले थे, क्या सचमुच में उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया? क्या उनका उद्धार हुआ? क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? अभी तक यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा नहीं था, इसलिए वो सोच रहे थे कि क्या उनका उद्धार हो गया था। परमेश्वर ने उन लोगों को यीशु मसीह के लिए इस संसार से निकाल कर दिया था और वे लोग परमेश्वर के वचनों में बने रहे। जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो अविश्वासी है, वो वचनों पर नहीं खड़े हो सकते। इसी कारण वो परमेश्वर के बच्चे थे। अब प्रश्न उठता है, क्या उनका उद्धार हुआ था? क्या वो यीशु मसीह के साथ थे? क्या वो परमेश्वर के पुत्र थे? हाँ, वो थे। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। यूहन्ना 10वां अध्याय 27वां वाक्य। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ये यीशु मसीह के चेले हैं जो अपने कामों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनका उद्धार हुआ और उन्हें अनंत काल का जीवन मिला। 28वां वाक्य। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यूहन्ना 15 का 3रा वाक्य। यूहन्ना 15वां अध्याय 3रा वाक्य। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना 15वें अध्याय का 19वां वाक्य। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यूहन्ना 17वां अध्याय के 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 14वां वाक्य। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। 15वां वाक्य। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इससे पता चलता है कि उनका उद्धार पहले से ही हो चुका था। वो परमेश्वर के बच्चे थे, वो इस संसार के नहीं थे। इसी कारण संसार उनसे बैर रखता था। लूका 10वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। लूका 10वां अध्याय 20वां वाक्य। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं।
अगर किसी का उद्धार नहीं हुआ तो क्या उसका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा? नहीं। लेकिन यीशु मसीह के चेले, उनका उद्धार हो गया था, इसीलिए उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था। पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 14वां वाक्य। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। 16वां वाक्य। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया। उसने अपना लहू कलवरी क्रूस पर बहाया ताकि हमारे पाप धुल जाए। हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है और हम उस पर विश्वास करते हैं। इब्रानियों 7वां अध्याय उसके 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय 25वां वाक्य। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 26वां वाक्य। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं उनके लिए वो अपने पिता से विनती करता है। जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह हमें बचाए रखेगा। वो हमें उस उद्धार में संभाले रखेगा। इब्रानियों 9वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। इब्रानियों 9वां अध्याय 24वां वाक्य। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यीशु मसीह अपने पिता के सामने स्वर्ग में है और वो हमारे लिए विनती करता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह हमें अपने पिता के सामने दिखाई देगा। हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हमें लगातार यीशु मसीह में बने रहना है। हमें उससे पीछे नहीं हटना है। हमेशा के लिए उद्धार हमारा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। जब हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा तो आस पड़ोस के लोग भी हमें देखेंगे और जानेंगे कि हम अब यीशु मसीह के पुत्र हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन से बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अगर आज तक सचमुच में आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आज वो दिन है, आप उद्धार पाएंगे। अगर आपका उद्धार हो गया है तो वो आश्वासन आप में होगा कि सचमुच में आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और हम कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूँ। परमेश्वर की सामत जो परमेश्वर के बच्चों पर है वो सामत भी हम में होगी यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे, पिता द्वारा पुत्र के माध्यम से हमारी सुरक्षा। पिता द्वारा पुत्र के माध्यम से हमारी सुरक्षा। यूहन्ना 17वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 11वां वाक्य। मैं आगे को जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो,
12वां वाक्य, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है कि अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ और तू इन लोगों को संभाले रखना, इनको पवित्रताई में बनाए रखना, सुरक्षित रखना। परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है, यीशु मसीह को दिया है, जो हमारी सुरक्षा करता है। अगर हम उसमें बने रहेंगे तो हम कभी भटकेंगे नहीं। अगर हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम परीक्षाओं पर विजय पाएंगे। केवल विनाश का पुत्र नाश होगा, हम में से कोई भी विनाश के पुत्र पुत्रियां नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पाप और अपवित्रता से बचाव। पाप और अपवित्रता से बचाव। दूसरी बात, हमारे उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले द्वारा सुरक्षा। हमारे उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले द्वारा सुरक्षा। तीसरी बात, अनंत काल की पीड़ा और अभिशाप की रोकथाम। अनंत काल की पीड़ा और अभिशाप की रोकथाम। पहली बात, पाप और अपवित्रता से बचाव। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैंने इन लोगों को पाप और बुराई से बचा कर रखा है। भजन संहिता 19वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। भजन संहिता 19वां अध्याय 13वां वाक्य, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख और मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जब दुख मुसीबत हमारे जीवन में आते हैं, परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो परमेश्वर हमें हर समय सुरक्षित रखेगा और पाप से बचाए रखेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, उसे परमेश्वर पाप और अपवित्रता से बचाए रखेगा। भजन संहिता 119 का 9वां वाक्य। भजन संहिता 119 का 9वां वाक्य, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। उसी के 10वें वाक्य में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। 11वां वाक्य, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रोमियो 6 अध्याय उसका 7वां वाक्य। रोमियो 6 अध्याय 7वां वाक्य, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हम पाप के लिए मर जाते हैं। हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है, जिससे हम धर्मी हो जाते हैं और परमेश्वर हमें पाप से बचाए रखता है। परमेश्वर सचमुच में हमें पाप से बचाए रखेगा और हमारे मुंह में वो गवाही देगा यीशु मसीह के नाम से। उसी का 11वां वाक्य, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। 12वां वाक्य, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब पाप हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। हम नहीं कहेंगे कि मैं परीक्षा में पड़ गया इसलिए मैंने पाप किया। पाप हमारे पास नहीं आएगा। हम यीशु मसीह में अब जयवंत से भी बढ़कर है, इसलिए पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम स्वर्ग जाने वाले हैं।
लिखा है कि पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। पवित्रताई के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। उसी का 18वां वाक्य पढ़ेंगे। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। उसी का 22वां वाक्य, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। दूसरी बात, हमारे उद्धारकर्ता और छुटकारा देने वाले द्वारा सुरक्षा। यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है। यूहन्ना 17वां अध्याय का 11वां वाक्य। यूहन्ना 17वां अध्याय 11वां वाक्य। मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। हम शैतान के साथ खो नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 91 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 पहला वाक्य। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरा वाक्य, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तीसरा वाक्य, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हम कह सकते हैं, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। पांचवा वाक्य, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। छठा वाक्य, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दैने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। शैतान हमारे पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम जयवंत से भी बढ़कर है और परमेश्वर हमें हर समय संभाले रखेगा। 9वां वाक्य, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11वां वाक्य, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। 14वां वाक्य, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जिन लोगों को परमेश्वर ने बचाया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, उन्हें परमेश्वर हर समय सुरक्षित रखेगा। वो हमारा छुटकारा देने वाला है, हर समय हमें संभाले रखेगा। 15वां वाक्य, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आज भी जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से। 16वां वाक्य, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। भजन संहिता 121 का 3रा वाक्य। भजन संहिता 121वें अध्याय का 3रा वाक्य, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा।
5वां वाक्य, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। 8वां वाक्य, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तीसरी बात, अनंत काल की पीड़ा और अभिशाप की रोकथाम। यूहन्ना 17वां अध्याय का 12वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 17वां अध्याय 12वां वाक्य, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। नकारात्मक बातें आपके जीवन में पूरी नहीं होंगी। जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। यूहन्ना 5वां अध्याय 28वां वाक्य, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी उठेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय का 3रा वाक्य। पहला पत्रस पहला अध्याय 3रा वाक्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यहूदा पहला अध्याय उसका 20वां वाक्य। यहूदा पहला अध्याय एक ही अध्याय है, उसमें 20वां वाक्य। पर हे प्रियोतम, अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं पूरे मन से प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ प्रार्थना करेगा। हमें वहाँ से प्रार्थना जल्दी से ख़त्म करके नहीं जाना है, लेकिन प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब हम आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं, हर एक नकारात्मक बातें, कमजोरियां हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। तब पवित्र आत्मा हम में वास करेगा और हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करेंगे। उसी का 24वां वाक्य, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। इफिसियों 3रा अध्याय उसका 20वां वाक्य। इफिसियों 3रा अध्याय 20वां वाक्य। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, आश्वासन देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी विनती सुनकर हमें उत्तर देता है। वो हमें सामर्थ्य बनाता है और हम एक पवित्रताई का जीवन बिताते हैं। प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसका 28वां वाक्य। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 28वां वाक्य, कि जो कुछ पहले से तेरी सामत और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए।
जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम हर समय जयवंत होंगे। 30वां वाक्य, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आज हम सब के लिए प्रभु का अनुग्रह है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर चिन्ह चमत्कार करेगा। आज परमेश्वर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा, हमें सामर्थ देगा, हमें विजयी बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए धन्यवाद हो, किस प्रकार तूने अपने वचनों से हमें सिखाया है। जितने लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, तू उन्हें आशीषित कर, और जितनों ने तुझे नहीं अपनाया है वो आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों को छोड़कर एक सही जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिनके हृदय में दोष है, जो निराश है, उन बातों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा तू सब कुछ मिटा देगा यीशु मसीह के नाम से। सबको अनुग्रह दे, इनके पापों को तू क्षमा कर प्रभु। उद्धार का आश्वासन सबको दे प्रभु। उद्धार की खुशी इन सब के जीवन में बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये सच्चे मसीह होकर तेरे साथ बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। पाप के बंधन को हर एक के जीवन से तोड़ डाल परमेश्वर। इनके शरीर के हर एक बीमारी, हर एक कष्ट, क्लेश दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान के हर बंधन, हर एक चालाकियां, हर एक काम इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर में मजबूत होकर के ये आगे बढ़ने वाले हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये सब शुद्ध किए जाएंगे और एक पवित्र जीवन बिताएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितनों ने तेरा वचन सुना है प्रार्थना करते परमेश्वर, ये तेरी सामत में, तेरे बल में होकर के आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में ये हर समय विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको हर समय बनाए रखेगा और वो हर समय आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर महिमा हम तुझे देते परमेश्वर, और तुझसे हम आशीषें पाते हुए इस जगह से जाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।